इमरजेंसी का मतलब ही नहीं होता कि रईस नीति कपड़ा पहन के बैठे हुए गाड़ी में और कहते हैं कि हम जरा मिलने के ड्राइवर है, मालिक है कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या मतलब ऐसा करना आप लोग का सही है? क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? हम लोग के नज़र में तो बिल्कुल सही है। एक हम भी ड्राइवर है जो एक देखिए हेमलेट लेके चल रहा है, मेरे विभाग से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, पब्लिक थर के पीटेगा, कहेगा जो इतना मुआवजा दो, तो कहाँ से देंगे? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के बैरिया बस स्टैंड के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से एक नया नियम जो लागू किया गया है हिट एंड रन केस का, तो उसके विरोध में पूरे भारत के लोग जो ड्राइवर संघ हैं सब सड़क पर उतर गए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। तो मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं कि यहाँ पर ये बैरिया बस स्टैंड के सामने रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और गाड़ियों को घुमाया जा रहा है, जिसके कारण आम पब्लिक को भी बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आए हुए लोगों से मैं बातें करूँगा और पूछता भी हूँ कि कहाँ जा रहे थे, क्या जा रहे थे। जी कह रहे कहाँ जा रहे थे? ड्राइवर है ना, हम अपने घर जा रहे हैं। संपत मेरे रिलेशन का तबीयत खराब है, फोन आया, वहाँ पर हम जा रहे हैं। क्या बंदी का ये रूल है क्या किसी के यहाँ तबीयत खराब रहे और आप वहाँ नहीं जाने दें? नहीं को रोक कर रखे। रूल ये एम्बुलेंस है, पर्सनल गाड़ी है, मेरा आधार कार्ड देखिए, मैं खुद अपना ड्राइवर लेकर नहीं चल रहा हूँ। सुनिए ना, वो बात नहीं ये है। मेरा आरसी मरीज है। नहीं इसमें मरीज है से मिलने जा रहे हैं, कैसे वहाँ पर इमरजेंसी है। वो गलत है। हम लोग काहे भूखे मर रहे हैं? आपको इमरजेंसी रहता है तो आपको छोड़ देते हैं, आपको रोकते नहीं, आपको जाम खोलवा देते हैं। आप इमरजेंसी का मतलब ही नहीं होता कि रईस नीति कपड़ा पहन के बैठे हुए गाड़ी में और कहते हैं कि हम जरा मिलने के ड्राइवर है, मालिक है। फटा पहन कर जाएंगे क्या? क्या होता है रोगी के मतलब क्या होता है कि किसी रूप में आप रोगी भी पहुंच सकते हैं। फोन कर जाएंगे, कहला बंदी कर ले। इसलिए फिर यहाँ देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्राइवर लोगों के द्वारा पूरे यहाँ सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में ऐसा बंदी किया गया है। ड्राइवर लोगों का मसला है, ड्राइवर के साथ हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बात से हम इन केस नहीं पहले मेरी भी बात सुनिए। इन केस आप भी गाड़ी चला रहे हैं, इन केस आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होगा तो आप 10 लाख रुपए आप जुर्माना भरेंगे, आप 10 साल आप मतलब जेल जाएंगे। हाँ, अगर गलत करेंगे तो जाएंगे, 10 साल जाएंगे। अब उसमें संशोधन होगा, गवर्नमेंट अपना कानून में संशोधन करेगी। लोग का आंदोलन कैसे होगा? सही है, आंदोलन सही है, लेकिन इमरजेंसी पर भी इन लोग को ध्यान देना चाहिए। खोलिए तो देखते हैं हम। इमरजेंसी है, हाँ इमरजेंसी है, तभी तो जा रहे हैं। संपत चक्की जाना है हमको, मिलकर रईस में बन के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरजेंसी है। आप अकेले रहते तब ना हम जानते कि इमरजेंसी में आप जा रहे हैं। तो ये इमरजेंसी का रूल होता है कि इमरजेंसी है, बंदी का भी रूल। आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी को जाने के लिए मना किया जा रहा है, रोड ब्लॉक किया गया है। तो मैं यहाँ पे जो ड्राइवर संघ हैं मैं उनसे भी बातें करूँगा इस नियम के कारण, मतलब वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, उनका क्या सरकार से मांगे हैं। जी बैरिया बस स्टैंड में जो मतलब बस ड्राइवर हैं मैं उनसे भी बातें करूँगा कि ये जो नियम जो लागू किया गया है इसके वो लोग क्यों मतलब विरोध कर रहे हैं। जी सबसे पहले हम सुनील सिंह नेताजी बोल रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष मोटर फेडरेशन अंतर्राज्यीय बस अड्डा बैरिया की ओर से पूरे देशवासियों को 9 वर्ष की धन्यवाद देना चाहता हूं। सवाल रहा कि इन्होंने जो यह केंद्र में जो लागू किए हैं कानून ड्राइवर के प्रति, ये सरासरी अन्याय है, सरासरी अनर्थ है। उसके बाद ये मोदी जो है ये तानाशाही की सरकार है, अमित शाह जी तानाशाही की सरकार है, केंद्र में जो बैठी हुई है ये पब्लिक की ओर नहीं देखने वाला है। रहा सवाल कि जो ये कानून बनाए वो भी तो एक ड्राइवर हैं, जो कानून बनाए सबसे पहला ड्राइवर वो है हिंदुस्तान में। दूसरी बात यह है कि 2 चक्का से लेकर 30 चक्का तक सभी ड्राइवर ही ड्राइवर हैं। राष्ट्रपति जी का भी ड्राइवर है, मोदी जी का भी ड्राइवर है, अमित शाह का भी ड्राइवर है, सभी का ड्राइवर ही ड्राइवर है। इन्होंने जो नियम कानून पारित किए हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद जाके पहुंचाएगा ड्राइवर, तो सबसे पहले ड्राइवर को भुरकुच्चा उड़ा दिया जाएगा, ड्राइवर उनको क्या पहुँचाएगा। दूसरी बात यह है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। यदि 7 लाख रुपया ड्राइवर के पास होता तो ड्राइविंग करने नहीं आती, मेरा ये कहना है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि क्या होता था कि किसी भी तरह का अगर मर्डर हो या फिर किसी भी तरह का हो तो बड़े गाड़ी का उपयोग किया जाता था और 3 से 4 महीने के अंदर में ड्राइवर को छोड़ दिया जाता था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे हम तो बंदी करे हुए ड्राइवर लोग सब हड़ताल पर हैं। जारी कितना दिन रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। जारी अभी तो 2 दिन हुआ,
अभी कितना दिन चलेगा कोई ठिकाना नहीं। आओ इधर सुनिए, सरकार इसका जवाब दे। ड्राइवर जो है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर 3 दिवसीय बंदी का आह्वान किए हैं। यदि 3 दिन में ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही की सरकार नहीं सुनेगी, कानून में संशोधन नहीं करेगा, तो देशव्यापी हड़ताल होगा। और पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की मालिक से आह्वान करना चाहता हूँ, अपने ड्राइवर के सपोर्ट में आप भी रोड पर आइए। अध्यक्ष हमारे उदय शंकर बाबू बिहार के हैं, पूरे मोटर फेडरेशन के, मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने ड्राइवर के प्रति सपोर्ट लेकर के वो रोड पर आवे और उसके प्रति बोले। मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, यदि ये तानाशाही की सरकार ये बिल को वापस नहीं लिया, ये नियम को वापस नहीं लिया, तो देशद्रोही हड़ताल होगा और ये लोकतंत्र की हत्या है। नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। ये लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ये ड्राइवर के प्रति कानून लाना ऐसा बंद करो, ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी। हम लोग सब भाई मिलकर के ये कहना चाहते हैं फिर नरेंद्र मोदी जी से कि एक तरफ उन्होंने राम की बात करते हैं और अमित शाह जी रावण की ढर्रा पर चल रहे हैं, वो चलना बंद करे और जनता के हित की बात करे, जनता को देखे। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, यदि इस बिल को वापस नहीं लिया गया, संशोधन नहीं किया गया, तो जनता उनको बता देगा कि लोकसभा चुनाव क्या होता है। जय हिंदुस्तान, जय बिहार, जय भारत। जैसे कि आपने सुना, लोग यहाँ के जो बस ड्राइवर्स हैं उन्होंने कहा कि, और जो नेताजी हैं उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट, मतलब ये इस तरह का जो नियम लाया गया है जिसके कारण ये लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो कि सही नहीं है एक तरह से सरकार की तरफ से। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि क्या है कि अभी बहुत सारे आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है इस तरह का आप लोग जो कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या मतलब ऐसा करना आप लोग का सही है? क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? हम लोग के नज़र में तो बिल्कुल सही है। एक हम भी ड्राइवर है जो एक देखिए हेमलेट लेके चल रहा है, मेरे विभाग से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, पब्लिक धर के पीटेगा, कहेगा जे इतना मुआवजा दो, तो कहाँ से देंगे भैया? जी सर, मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप लोग इस तरह का कदम उठा रहे, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी लोग बात? का रोजी रोटी यही है गाड़ी चलाना, और गाड़ी का ऐसा नियम कानून जो लागू हुआ है, जानबूझ के तो एक सांप को भी नहीं मारता है ड्राइवर, कोई नहीं चाहता। गलती से कुदूक जाता है, कुदूक जाने के बाद में ही एक्सीडेंट होता है। और गाड़ी में जो टकराई होता है, 4 चक्का और बाइक वाला का ड्राइविंग सही नहीं है, हाँ, वो टक्कर लग जाएगा, उसमें उसका गलती रहता है, तो ये सारा दोषी हेवी गाड़ी वाला का ठहराया जाता है, उसी को मारपीट करना, जुर्माना होता है, मारबो करता है उसको। एक चीज मैं और दर्शाना चाहता हूँ, एक केंद्र सरकार को मैं दर्शाना चाहता हूँ, यदि हिंदुस्तान में मोटर नहीं होता, यदि हिंदुस्तान में मोटर नहीं होता, तो 90 करोड़ चूल्हा हिंदुस्तान की नहीं जलती। ये सबको शोषण किया जा रहा है। आज 3 दिन के बाद कितना, कल कम से कम जब कल से बंदी शुरू हुआ है तो कितना अरब रुपया कल लॉस हुआ हम लोगों को, सब मोटर वाले को। चूल्हा बंद हम लोगों का है। यदि सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करेगा, इस पर ध्यान नहीं देगा, तो ये आक्रोश और बढ़ते ही जाएगा दिनों दिन। शांति से मनाया जा रहा है 3 दिन तक, उसके बाद में नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, तोड़ फोड़ सब शुरू हो जाएगा। हमारे नेता भी आगे जी, इसी बात की नहीं है। मैं मालिक को भी सबको रोड पर लाऊंगा, मालिक को आह्वान कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के मैं मालिक से आह्वान करना चाहता हूं, ये सरकार के कुव्यवस्था के लिए, एक कानून गलत के लिए रोड पर आपको उतरना होगा। क्योंकि बस लेने से आपका बस नहीं चलेगा जब तक कि ड्राइवर नहीं रहेगा। ड्राइवर है तब आप है, मालिक है तो ड्राइवर है, हम है तो आप। कुछ दिन पहले बिहार में सहरसा सुपौल में डीएम के गाड़ी से जो घटना हुआ था, जबकि डीएम साहब वो गाड़ी में थे, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि हम गाड़ी में नहीं हैं। 3 गो एक्सीडेंट, स्पॉट डेथ हो गया, उसके प्रति कोई नहीं बोलने वाला, न उनको मुआवजा मिला न कुछ मिला। सारा नियम कानून बस वाला के लिए सबसे कमजोर पूरे हिंदुस्तान में मोटर वाले ही हैं। ये नहीं जानता है कि मोटर भी संसार चलता है, मोटर भी सरकार बनता है, किसी का भी, चाहे केंद्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई। रोड में कैमरा लगाइए, देखिए जगह जगह पर कौन गाड़ी कैसे चल रहा है ना। लाइसेंस, बिना लाइसेंस वाला भी चल रहा है, एक्सीडेंट ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे जो नेताजी थे उन लोगों का कहना है, और जो बस ड्राइवर्स जो हैं उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा जो अचानक से एक कदम उठाया गया जो कि सरासर गलत है, इसके बारे में थोड़ी सी राय विचार करने की ज़रूरत थी। और भी ऐसी खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी राहुल के साथ, पटना।